नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। सुर्खियों पर एक नजर। खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी पर संलिप्त एक दुकान सील, कई को नोटिस। एसएसपी ने बदले कई थानेदार, प्रशासनिक स्तर पर लिए गए कड़े निर्णय। हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले 3 गिरफ्तार, गिरोह के रूप में थे सक्रिय। और नौतपा में शुरू हुई प्री मानसून की बारिश, फिलहाल नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा रतनपुर क्षेत्र में उर्वरक एवं कृषि आदान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर के मार्गदर्शन में की गई। निरीक्षण दल में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संतोष टोंडे तथा कृषि विकास अधिकारी और उर्वरक निरीक्षक रतनपुर शामिल रहे। दल द्वारा सेवा सहकारी समिति चपोरा, महेश्वरी कृषि केंद्र रतनपुर, मेसर्स गुप्ता ग्रेन मर्चेंट रतनपुर, सेवा सहकारी समिति रतनपुर तथा उन्नत कृषि सेवा केंद्र रतनपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में आवश्यक अभिलेखों एवं भंडारण संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित संस्थाओं एवं विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं मेसर्स गुप्ता ग्रेन मर्चेंट रतनपुर में भंडारित अमानक उर्वरक एनपीके की लगभग 180 क्विंटल मात्रा पर तत्काल प्रभाव से विक्रय प्रतिबंध लगाया गया। उप संचालक कृषि ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा गुणवत्ता विहीन अथवा अमानक कृषि आदानों के विक्रय पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग द्वारा जिले में खाद बीज की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की सतत निगरानी की जा रही है ताकि किसानों को समय पर समुचित एवं गुणवत्ता युक्त कृषि सामग्री उपलब्ध हो सके। रायगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर 19 मई की शाम एक ऐसा दृश्य सामने आया जहां वहां मौजूद लोगों को झकझोर कर रख दिया। करीब 1.5 माह के एक मासूम बच्चे को एक महिला की बेरहमी का शिकार होते देखा गया। महिला बच्चे को लगातार मार रही थी और उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग उसे बचाने के लिए आ गए, लेकिन महिला किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और बच्चे को महिला के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकालकर अपने संरक्षण में ले लिया। महिला से पूछताछ में उसने बच्चे को खरसिया से ट्रेन में लेकर आने की बात कही। उसकी बातों और व्यवहार से पुलिस को संदेह हुआ कि मामला सामान्य नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महिला को थाने लाया गया। वहीं घायल और डरे सहमे हुए बच्चे को तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। थाना कोतवाली की महिला आरक्षक अनिता बेग ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को मातृ शिशु वार्ड में भर्ती कराया। इधर थाने में महिला से पूछताछ के दौरान वह लगातार असंगत और उटपटांग बातें करती रही, जिससे उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होने का अंदेशा हुआ। कोतवाली पुलिस ने महिला को सखी सेंटर में रखवा दिया। कोतवाली पुलिस तत्परता दिखाते हुए महिला की पहचान और उसके परिजनों का पता लगाया। जानकारी मिली कि महिला इंदिरा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसके बाद उसके पति को थाने बुलाकर पूछताछ की गई। पति ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति समय समय पर बिगड़ जाती है। बच्चों के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बच्चे को अपना ही पुत्र बताया, जिसे उपचार के बाद उस बच्चे को सुपुर्द पिता के हवाले कर दिया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रूटों पर कई टीओडी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार इन विशेष ट्रेनों में अभी पर्याप्त संख्या में सीटें और बर्थ उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट के साथ आरामदायक यात्रा का अवसर मिल रहे हैं। 27 मई को जारी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के मुताबिक बिलासपुर पतनूर स्पेशल में 28 मई की यात्रा हेतु स्लीपर श्रेणी में लगभग 845 बर्थ खाली है। वहीं दुर्ग एर्नाकुलम स्पेशल में 30 मई की यात्रा के लिए स्लीपर श्रेणी में करीब 1256 बर्थ खाली है। इसके अलावा गोंदिया आगरा कैंट स्पेशल में 28 मई की यात्रा हेतु एसी द्वितीय श्रेणी में लगभग 40, एसी थर्ड क्लास में 44 तथा स्लीपर श्रेणी में 414 बर्थ उपलब्ध है। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील की है कि इन स्पेशल ट्रेनों में उपलब्ध सीटों का लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएं। टिकटों की बुकिंग IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर उपलब्ध है। रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग और बुकिंग स्थिति के आधार पर स्पेशल ट्रेनों की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। पुलिस विभाग में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़ा फेरबदल किया गया है। बिलासपुर पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 7 निरीक्षकों का तबादला करते हुए उन्हें नई पदस्थापना दी गई है। यह आदेश आगामी निर्देश तक प्रभावशील रहेगा। जारी सूची के अनुसार निरीक्षक नीरज पांडे को कार्यालय पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से थाना रतनपुर भेजा गया है। निरीक्षक उमेश साहू को अजाक से थाना सकरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षक विजय चौधरी को थाना सकरी से हटाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मन्स वारंट एवं शिकायत शाखा में पदस्थ किया गया। इसी प्रकार निरीक्षक राष्ट्रीय दामू को थाना को
कोनी से कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली भेजा गया है। निरीक्षक अवनीश पासवान को लाइन से बिलासपुर लाइन से थाना तखतपुर पदस्थ किया गया है। निरीक्षक विवेक पांडे को तखतपुर से कोनी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उत्तम कुमार साहू को रक्षित केंद्र बिलासपुर से थाना अजाक में पदस्थ किया गया है। यह प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे की मौत के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की वेकेशन बेंच में हुई। कोर्ट ने मुख्य सचिव से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन को लेकर शपथ पत्र के साथ विस्तृत जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को तय की गई है। दरअसल बिलासपुर निवासी धीरज पारधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनके बेटे की मौत कुत्ते के काटने के कारण हुई थी। उन्होंने बेटे की मौत पर शासन से 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुत्ते के काटने से मौत होने की स्थिति में मुआवजा देने का कोई प्रावधान फिलहाल मौजूद नहीं है। सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आवारा कुत्तों के नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर चुका है। अब राज्य सरकार से पूछा गया है कि इन गाइडलाइन का पालन किस तरह किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक संविदा महिला आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा पेश किए गए फर्जी सरकारी सर्कुलर का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने नियमितीकरण की मांग को लेकर याचिका दायर की थी और अपने पक्ष में 28 मई 2010 का एक सरकारी सर्कुलर भी कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। बाद में डॉक्टर को जानकारी मिली कि जिस सर्कुलर के आधार पर उन्हें राहत मिली थी उसे राज्य सरकार पहले ही फर्जी घोषित कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने खुद ही हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर अपनी गलती स्वीकार की और कोर्ट से माफी मांगी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया और मूल याचिका को फिर से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया है। दरअसल बलौदाबाजार भाटापारा जिले के मोपका प्राथमिक स्वास्थ्य आयुष केंद्र में संविदा पर कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ममता मिश्रा ने नियमितीकरण की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दायर किया था कि वे 18 साल की सेवा पूरी कर चुकी और 28 मई 2010 के सरकारी सर्कुलर के अनुसार नियमितीकरण की पात्र। हालांकि बाद में सामने आया कि राज्य सरकार ने उन्हें 2 जून 2010 को ही स्पष्टीकरण जारी कर दिया था यह साफ कर दिया था कि 28 मई 2010 का सर्कुलर पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत है। इसी के बाद पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया गया। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर को। हाईवे किनारे खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले संगठित गिरोह का बिलासपुर पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रात के समय में स्कॉर्पियो और रेनॉल्ट ट्राइबर कार से वहां जाकर अलग अलग क्षेत्र में ट्रकों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन, धारदार चाकू, नकदी और 74 लीटर डीजल जब्त किया है। आपको बता दें कि आरोपियों में संजय कुमार कुर्रे, मोदी शंकर कुर्रे और अमित भारद्वाज शामिल है, जो जांजगीर चांपा जिले के निवासी है। ये संगठित आरोपियों ने संगठन बनाकर रेकी कर विभिन्न जिलों में डीजल लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। मामले की शुरुआत 18 मई को हुई, जहां बेवरेज कारपोरेशन के सामने खड़े वाहन से डीजल चोरी की घटना की गई, जहां विरोध करने पर आरोपियों ने प्रार्थी के साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद 24 मई को कोनी थाना क्षेत्र में ट्रेलर की डीजल टंकी तोड़कर करीब 100 लीटर डीजल लूट लिया गया था। वहीं 28 मार्च को ग्राम सेंदरी के पास नेशनल हाईवे किनारे का ट्रेलर से लगभग 270 लीटर डीजल चोरी की घटना भी सामने आई थी। उसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त वाहन, चोरी किया हुआ डीजल, नकदी और चाकू बरामद कर आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो इसमें ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें गैंग में जितने लोग भी शामिल होंगे वो पुलिस उनको पकड़ेगी और पुलिस उनको नेस्तनाबूद करेगी। बिल्कुल इनको लगाया गया था कि ये जो रैकेट है इसको पकड़ना है। ये काफी दिनों से ऐसा जो गैंग है वो सक्रिय है और इसमें इन्हें सफलता मिली है। स्थानीय इनपुट के साथ ही साथ पुराने जो अपराध हैं इनके निकाले गए। ऐसे अपराधियों के द्वारा लगातार हाईवे पर, विशेष तौर पर जो हाईवे है रायगढ़ से लेकर रायगढ़, शक्ति, जांजगीर, बिलासपुर शहर में सोशल मीडिया पर दिखाकर रोमांस के लिए खतरनाक स्टंटबाजी के एक और मामला सामने आया है, जहां कोनी थाना क्षेत्र में चलती कार की छत पर युवती को बैठाकर स्टंट करने वाले चालक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी राहुल कौशिक निवासी सरकंडा के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कोनी में निवासी धर्मेंद्र सूर्यवंशी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि शिकायत में बताया कि 24 मई की रात को नीरतू रतनपुर रायपुर रोड पर अर्टिगा कार पर चालक तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था। शिकायत के मुताबिक चालक ने कार की छत पर एक युवती को बैठाकर स्टंटबाजी की, जिससे युवती की जान खतरे में पड़ गई। साथ ही सड़क पर गुजर रहे ने वाहन चलाकर राहगीरों के लिए भी दुर्घटना की आशंका बनी रही, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। भारतीय डाक विभाग बिलासपुर संभाग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, जांजगीर एवं शक्ति जिले के विभिन्न डाकघरों के आधार पर एनरोलमेंट एवं अपडेशन सेवाएं प्रदान की जा रही है। बिलासपुर जिले के बिलासपुर आरएस उप डाकघर बिल्हा, कोनी, एसएसएल, रतनपुर, तखतपुर, लोरमी एवं करगी रोड उप डाकघर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के पेंड्रा पेंड्रा रोड उप डाकघर, मुंगेली जिले के मुंगेली उप डाकघर, जांजगीर जिले के प्रधान डाकघर जांजगीर, मालखरद और मकलतरा उप डाकघर तथा शक्ति जिले के शक्ति, डबरा एवं चंद्रपुर उप डाकघर में सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से आधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध है। वहीं प्रधान डाकघर बिलासपुर में यह सुविधा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दी जा रही। इन केंद्रों में नागरिक नया आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ पुराने आधार कार्ड में पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, नाम, बायोमेट्रिक एवं ईमेल अपडेट जैसे कार्य करा सकते हैं। विभाग ने बताया कि बच्चों के लिए 5 वर्ष एवं 15 वर्ष की आयु में बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है, इसलिए अभिभावक अपने बच्चों का भी समय पर बायोमेट्रिक अपडेट कराएं। भारतीय डाक विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे डाकघरों में उपलब्ध आधार अपडेशन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। नैनधानी का मौसम गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक बदल गया। दिन भर की तेज धूप के बाद आसमान में बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगी। लोगों को उम्मीद थी कि बारिश जमकर होगी, लेकिन देर शाम तक केवल तेज और अंधड़ समान हवा का दौर चलता रहा। लेकिन रात में कई जगह झमाझम बारिश देखने को मिली, वहीं कई जगह कम मात्रा में बारिश हुई। इस बारिश में सड़कें ज़रूर भीगी, लेकिन उमस ने लोगों को हलाकान कर दिया। हालांकि लोगों को बारिश से कुछ राहत ज़रूर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गर्मी और अधिक झुलसाने वाली रह सकती है। वहीं हीट वेव के बीच आंधी और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।